आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूके 24। आज हम मौजूद हैं बाबा केदारनाथ धाम केदारनाथ में, और आज हम आपको धाम से यहाँ पर जो मौजूदा समय में जो यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं कैसी रही, अव्यवस्थाएं कैसी पैदा हुई और किस प्रकार से इस यात्रा का संचालन हुआ और तीर्थ पुरोहितों का और मंदिर समिति का किस तरीके से सहयोग रहा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी। इस वर्ष की जो केदारनाथ यात्रा रही, किस प्रकार से इस बार यात्री यहाँ पहुँचे और क्या यात्रा व्यवस्थाओं में आपने देखा कि मंदिर समिति और जिला प्रशासन की क्या व्यवस्था है? इस समय यहाँ पे विकल्प टूर यात्रा रही और लगभग 18 लाख यात्री बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं, और भीड़ में अव्यवस्थाएँ भी जरूर हुई हैं, लेकिन बिना दर्शन के कोई भी यात्री नहीं लौटा है। और सभी यात्रियों ने, तीर्थ यात्रियों ने भगवान श्री केदारनाथ जी का दर्शन और पुण्य लाभ किया है। और यात्रा के दौरान देखा गया कि कई सारे तीर्थ यात्रियों की अनियमितताएं रहती थी कि दर्शन सही से नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको लेकर तीर्थ पुरोहितों का क्या सहयोग रहा है? जी बिल्कुल सही है कि जो 40 से कम उम्र के जो यात्रा पे आते हैं और उनका बिल्कुल यात्रा का तरीका अलग रहता है, और जो पूर्व में जो यात्रा चलती थी वो यात्रा के हिसाब से नहीं रहते हैं, वो पर्यटन के हिसाब से यहाँ आते हैं और घूमने के लिए आते हैं। और अव्यवस्थाएं जो सारी होती हैं सब उन्हीं लोगों के द्वारा होती है। जो तीर्थ यात्री होता है उनके द्वारा कोई भी अव्यवस्थाएं नहीं होती हैं, थोड़ा व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। अगर आप संख्या में जाओगे तो लगभग 50% से भी ज़्यादा युवा वर्ग यात्रा पे आए होंगे। और जैसे हम देखें कि एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि केदारनाथ धाम में आस्था और सिर्फ एक पर्यटक स्थल, तो इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है कि आज आस्थावान कितने आ रहे हैं और पर्यटन देख के कितने आ रहे हैं? देखो, तीर्थाटन के हिसाब से बिल्कुल जो यात्रा के हिसाब से आ रहे हो वो 18 लाख अगर यात्री यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं, तो लगभग 30% यात्री जो है कि तीर्थाटन के हिसाब से आया होगा। बाकी जो 70% है वो तो पूरा अपना पर्यटन के हिसाब से आया है। और एक सबसे बड़ी समस्या हमने देखी कि यात्रा के दौरान तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन भी रहा, तो वो क्या आंदोलन इस सिलसिले में था और क्या उसको लेकर जिला प्रशासन से वार्ता हुई? देखो, तीर्थ हित में तीर्थ पुरोहित हमेशा यात्रियों की व्यवस्था के लिए आज से ही नहीं अनादिकाल से यहाँ पे रहता है। और 2013 की आपदा के बाद जो अपने वो भवन वास आउट हो गए थे, भूमिहीन हो गए थे, और अभी भी यहाँ पे पुनर्निर्माण जो कार्य चल रहा है, तो आंदोलन का वही कारण है, थोड़ा यात्रियों की व्यवस्थाएं और फिर यही अपना भूमिधरी अधिकार। हमारे साथ मौजूद थे केदार सभा के अध्यक्ष। बताइए यात्रा को लेकर हो रही अनियमितताएं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी जी। इस बार एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा केदारनाथ धाम में रही, तो किस प्रकार से आप ये तीर्थ यात्री को देखते हैं? इस प्रकार से यहाँ तीर्थ यात्री उस हिसाब से, और गवर्नमेंट प्रचार कर रही है, हमारी सरकार प्रचार कर रही है कि सारी मूलभूत सुविधाएं केदारनाथ में है, लेकिन आप सोनप्रयाग से चलेंगे वहाँ लाइन पर लगना पड़ता है, घोड़े खच्चर के लिए लाइन पर लगना पड़ता है, टोकन व्यवस्था के लिए लाइन पर लगना पड़ता है, खाने के लिए लाइन पर लगना पड़ता है। और लास्ट और आस्था और श्रद्धा से जब यात्री यहाँ लाइन में लगता है केदारनाथ, सीधे मंदिर समिति का हेलीपैड में लिखा हुआ है 2100 रुपये दो, प्राथमिकता से दर्शन करो। किसके लिए? ये जो 2 बजे से लाइन में खड़े हैं, बच्चों के साथ हैं, मत कहने का मतलब ये है आस्था और श्रद्धा को 2100 रुपये में मंदिर समिति आम बैनरों के माध्यम से और ऑफिस के माध्यम से बेच रही है। कई बार अंकुश लगाने का कोशिश किया, लेकिन पता नहीं, इस चैन का पता नहीं चलता है, ये पैसा कहाँ तक जाता है, क्या इस पैसे का होता है और उनका क्या होता है जो 2 बजे से लाइन में बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ है। जैसा कि हमने देखा कि आपका हमेशा से वीआईपी लाइन को लेकर विरोध रहता है, तो क्या ये वीआईपी लाइन
में क्या जो आस्था में लंबी जो लाइन लगती है, तो क्या तीर्थयात्रियों को सबको दर्शन हो पाते हैं? वो जो बेचारे असली तीर्थयात्री है जो 3 बजे उठ करके नहा धोआ करके अपना प्रसाद लेते हैं, गर्भगृह में अपना संकल्प की पूजा करते हैं, जो असली तीर्थयात्री है उनके दर्शन, अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो प्राथमिकता से उनके दर्शन नहीं होते, प्राथमिकता से उसके दर्शन होते। केदारनाथ में मंदिर समिति ने व्यवस्था कर रखी है 2100 रुपये तो प्राथमिकता में दर्शन करो और किसी के दर्शन 10 घंटे तक नहीं होते हैं और किसी के दर्शन जो है 10 मिनट में हो जाते हैं। ये व्यवस्था सबसे खराब है केदारनाथ में। अगर ये नहीं सुधरा तो पूरे भारतवर्ष में केदारनाथ की जितना आज ख्याति है वो ख्याति जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ठेस से पहुँचने वाला है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों को, और हम आस्था और श्रद्धा के विश्वास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हमने आपको लगातार देखा कि आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जो गर्भगृह में सोना लगा हुआ था, सोने को लेकर क्या मंदिर समिति ने हो या क्या आपको इसमें वार्ता की? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में हो चाहे 2019 में हो, उन्होंने जब वो चुनाव में गए उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए, मोदी जी ने कहा। और भ्रष्टाचार इतना था देश में, मोदी जी ने कहा, सबने कहा बहुत बढ़िया है, भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए। और बढ़ चढ़ के लोगों ने सभी को मोदी जी ने सब लोगों ने वोट दे करके मोदी जी लाए। लेकिन आज धर्म स्थलों पे हमारे देश के जितने भी धर्म स्थल है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सबसे भ्रष्टाचार हमारे देश के बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में सबसे भ्रष्टाचार हो रहा है। 1.25 अरब रुपए का भ्रष्टाचार केदारनाथ में हो गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों इस पे अभी हमारे पर्यटन मंत्री जी ने बोला था उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, लेकिन कौन उनकी आवाज दबाया? क्यों ये जांच नहीं हो पा रही है? वो भी गर्भगृह में बाहर तो अरबों खरबों का भ्रष्टाचार हो गया है। ये बाहर निर्माण कार्य था वो तो छोड़िए, लेकिन भगवान के गर्भगृह में भ्रष्टाचार 1.25 अरब रुपए का हो गया है। लेकिन केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों ने यात्रा को लेकर बताए अपने अनुभव। और क्या दर्शन हो गए हैं आपके? और दर्शन में क्या निमित्ताएं आपको आ रही हैं? दर्शन नहीं हो रहे, लाइन में खड़े होने के बावजूद भी अंदर नहीं जाने दे रहे। इनफैक्ट लाठीचार्ज भी कर रहे, लेडीज है ये भी मतलब देख नहीं रहे। नहीं, आप दर्शन में कहाँ खड़े थे? आप वीआईपी दर्शन में थे या नॉर्मल दर्शन में? वीआईपी दर्शन में भी थे, नॉर्मल दर्शन में भी खड़े थे। जब आपने मैं यहाँ पे आई थी। आपने पर्ची कटवाई थी वीआईपी दर्शन की? हाँ, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल बेकार है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दर्शन तो अच्छे हुए, लेकिन जो है यहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही नहीं है। होटल के रेट 9,000 10,000 बिल्कुल गलत तरीके से, खाना पीना किसी चीज़ का कोई क्वालिटी नहीं। और नीचे का क्या अनुभव रहा आपका, जो नीचे आप केदार घाटी में रुके थे? नीचे केदार घाटी में ठीक है, ऊपर से तो अच्छा है नीचे, लेकिन जो है नीचे भी जो है अव्यवस्था है। जो अगर कोई अपनी गाड़ी लाते हैं और जो लोकल उत्तराखंड की गाड़ियाँ होती हैं उनको पहले प्रेफर्ड करते हैं, और जो बाहर की गाड़ी होती है उनको लाइन में खड़े छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी। और दर्शन कैसे हुए आपके? दर्शन बहुत अच्छे हुए। अच्छा, लाइन से गए, ठीक है, अपना आराम से दर्शन। मतलब अच्छा अनुभव रहा है ये दर्शनों का? पूना से आए महाराष्ट्र से, और दर्शन बढ़िया हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सचिन कदम। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? हम 4-5 ग्रुप है, 5 आदमी का ग्रुप है। और दर्शन कैसे हुए आपके? बढ़िया हो गया। अच्छा, और यहाँ पर आपको जो तीर्थ पुरोहित मिले, और यहाँ पर कैसा माहौल लगा आपको? बहुत अच्छा है। अच्छे दर्शन करवाए सब? हाँ, अच्छे दर्शन, व्यवस्था अच्छी। तो दर्शन सभी अच्छा हुआ आपको? आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम केदारनाथ यात्रा की सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर फॉलो करते रहें।